हरे कृष्णा। उम्मीद है आप सभी लोग खुश होंगे, आपके जीवन में खुशी शांति होगी और निरंतर आप हरि सेवा में हरि भक्ति में आगे बढ़ रहे होंगे। जैसा कि हमने लास्ट क्लास में भगवत गीता चैप्टर्स शुरू कर दिया था और चैप्टर 1 का जो 46 श्लोक है उसमें हमने श्लोक संख्या 1 और 2 को समझा था, जो धृतराष्ट्र से शुरू हुआ था और संजय ने उसका रिप्लाई दिया था। धृतराष्ट्र से ही यह भगवत गीता क्यों शुरू हुआ? क्योंकि वह अंधकार के प्रतीक है, अज्ञानता के प्रतीक है, अहंकार के प्रतीक है, क्रोध के प्रतीक है। हर वह कार्य जो अधर्म के आसपास केंद्रित है वह उन सबके केंद्र में थे। इसीलिए अंधकार से भगवत गीता शुरू हुआ है और ये 18वें चैप्टर में धर्म के पिता श्री कृष्ण, श्री हरि, श्री राम के वचनों से यह समाप्त होगा। तो इसका संबंध आप कुछ ऐसे कोरिलेट कर सकते हैं। तो हमने श्लोक संख्या 1 देखा था जिसमें कि धृतराष्ट्र संजय से पूछ रहे हैं कि मेरे और पांडु के बच्चे क्या कर रहे हैं, मेरा तेरा थ्योरी हमने देखा था और बहुत गलत निर्णय जो धृतराष्ट्र लिए जिनके कारण दुर्योधन और कौरव नाम के अधर्म पनपे। फिर हमने कुरुक्षेत्र पैडीफील्ड ये थ्योरी देखा था जिसमें अनवांटेड प्लांट्स मतलब कौरव को फार्मर यानी श्री कृष्ण श्री हरि उस खेत से निकाल कर फेंक देंगे। मतलब कौन सा खेत? वो पैडी फील्ड को धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र बोला गया था। तो आज से हम लोग चैप्टर 1 का श्लोक संख्या 3 से यह स्टार्ट करेंगे। तो श्लोक संख्या 3 पर आते हैं। तो सब लोग बोले जय श्री हरि। श्लोक संख्या 3। पश्यतां पाण्डुपुत्राणां माचार्य महतीं च मूमं यूढां द्रुपदपुत्रेण तौ शिष्येण धीमता। तो यहाँ पर श्लोक संख्या 3, 4, 5, 6 श्लोक संख्या 3, 4, 5, 6 में जो दुर्योधन है वह जो अपने कमांडर इन चीफ द्रोणाचार्य के पास जो कुछ जाकर बोल रहा है, जैसा कि संजय ने श्लोक संख्या 2 में बताया था। तो अब हम लोग 3 में देखेंगे कि जाकर क्या बोल रहा है, क्या जाकर वहाँ पर बोल रहा है। तो वहाँ दुर्योधन जाकर बोल रहा है कि गुरु द्रोण ब्राह्मणों में श्रेष्ठ गुरु द्रोण, देखिए पांडव का मिलिट्री आर्ट का जो सेटिंग है, व्यू रचना है वह कितना शानदार है, लेकिन दुर्भाग्यवश इसको करने वाला कोई और नहीं, आप ही का स्टूडेंट धृष्टद्युम्न है। तो ये कहीं ना कहीं द्रोणाचार्य का शुरुआत में ही अपमान शुरू कर दिया अपने कमांडर इन चीफ और साथ में अपने गुरुदेव पर। उसने शुरुआत में ही उनकी गलती बुराई निकालना शुरू कर दिया। तो यह बातें सामने आ रही है। वह डिफेक्शन जो द्रोणाचार्य में है उनमें गलतियां निकालना शुरू कर दिया कि आप जानते थे यह आपका दुश्मन बनेगा, उसके बाद भी आप उसको ट्रेनिंग क्यों दिए, आज हमारे ही मत्थे पड़ रहा है, आपका गलती है। तो देखिए जो अधर्म का प्रतीक होता है उसके तरफ होने से आपको निरंतर अपमानित होना पड़ेगा, यह ज्ञान हमें यहाँ से प्राप्त होता है। तो धृष्टद्युम्न कौन था और धृष्टद्युम्न इतना अच्छा मिलिट्री आर्ट कैसे सीखा, किनसे सीखा और वह गुरु द्रोण का दुश्मन कैसे था, ये थोड़ा देख लेते हैं। तो धृष्टद्युम्न जो था वह द्रौपदी का भाई था और राजा द्रुपद का पुत्र था। अब आइए राजा द्रुपद और द्रोणाचार्य में क्या संबंध थे। द्रुपद और द्रोणाचार्य दोनों गुरुकुल में बैचमेट थे, क्लासमेट थे। दोनों ने गुरुकुल से शिक्षा दीक्षा प्राप्त की तो और दोनों घनिष्ठ मित्र थे, द्रुपद और द्रोणाचार्य। तो द्रुपद ने एक दिन द्रोणाचार्य को वचन दिया था कि तुम्हें जीवन में कभी भी कोई भी कष्ट हो तुरंत मेरे पास आना, मैं
तुम्हें उससे मुक्त कर दूंगा। और फिर जब दोनों गुरुकुल से बाहर आए तो द्रुपद तो राजा बन गए, और जो गुरु द्रोण थे वह ब्राह्मण थे, तो वह अपना ज्ञान विद्या पाठ से अपना जीवन व्यापन करते थे। द्रोणाचार्य के पुत्र का नाम था अश्वत्थामा। तो एक बार किसी ने अश्वत्थामा को, मतलब गरीबी इतना भयंकर था द्रोणाचार्य के पास कि एक बार किसी ने अश्वत्थामा को पानी में चूना मिलाकर दूध बोलकर पिला दिया। तो इससे द्रोणाचार्य बहुत नाखुश हुए, उन्हें बहुत पीड़ा हुआ। तो वो सहायता मांगने द्रुपद के दरबार गए। द्रुपद ने उन्हें द्वार से ही लौटा दिया, उनसे मिले भी नहीं। तो द्रोणाचार्य बहुत अपमानित महसूस किए। फिर वह हस्तिनापुर आए और कौरव पांडव को ट्रेनिंग दिया युद्ध का, और द्रुपद को बंदी बना के लाने का आदेश दिया। कौरव तो नहीं ला पाए और पांडव ने ही द्रुपद को बंदी बनाकर लाया था। अब द्रुपद इस अपमान के क्रोध में जल रहा था, और द्रुपद ने एक महान यज्ञ करवाया था जिसे उसे एक पुत्र और एक पुत्री की प्राप्ति हुई। पुत्र था धृष्टद्युम्न और पुत्री थी द्रौपदी। और जो धृष्टद्युम्न की जो उत्पत्ति हुई थी उस यज्ञ से, उस अग्नि कुंड से, तो उसका उद्देश्य यही था द्रोणाचार्य का अंत। द्रुपद ने उसे द्रोणाचार्य के अंत के लिए ही प्राप्त किया था, और द्रोणाचार्य को भी यह मालूम था। लेकिन उसके बाद भी द्रोणाचार्य ने धृष्टद्युम्न को अपने यहाँ गुरुकुल में मिलिट्री आर्ट्स का ट्रेनिंग दिया। तो ये थोड़ा बैकग्राउंड था। अब आप देखिए, जब आप किसी गुरु के पास जाते हैं तो वो आपका बैकग्राउंड क्या है, आपका उसका फैमिली रिलेशन क्या है, पर्सनल रिलेशन क्या है, गुरु ये सब नहीं देखता। आप जो विद्या लेने आए हैं उसमें आपका समर्पण कितना है यह देखता है। तो यह ज्ञान भी हमें मिलता है यहाँ गुरु द्रोणाचार्य से। हर परिस्थिति के बाद भी उन्होंने धृष्टद्युम्न को मिलिट्री आर्ट्स का ट्रेनिंग दिया, और इसी को दुर्योधन यहाँ पर क्रिटिसाइज कर रहा है, निंदा कर रहा है कि आपको क्या जरूरत था। आज वो हमारे ही सामने सीना तान के और इस विशाल व्यू रचना में को लेकर खड़ा है। तो यह बातें सामने आ रही है। और दुर्योधन, जैसा कि हमने लास्ट क्लास में देखा था, बहुत बड़ा पॉलिटिशियन और डिप्लोमेटिक था। तो वह एक काम से तो अपने कमांडर इन चीफ के पास जाएगा नहीं। तो उसका उद्देश्य यह था कि गुरु द्रोणाचार्य का पांडवों से बहुत लगाव है, तो कहीं वह युद्ध क्षेत्र में कॉम्प्रोमाइज ना कर दे। तो द्रोणाचार्य जो थे वह अर्जुन के बेहद करीबी थे और अर्जुन को सबसे ज़्यादा प्रेम करते थे। इसी का डर दुर्योधन को था कि युद्ध क्षेत्र में उन्हें अर्जुन पर दया ना आ जाए, गुरु शिष्य प्रेम बढ़ ना जाए और इससे उससे नुकसान ना हो जाए। तो यह भी वह एक बार एहसास दिलाने आया था। तो देखिए, जब कोई अधर्मी और जिस पर उसके कर्म के बोझ इतने ये हावी हो और जिस पर अहंकार और अन्य सभी नकारात्मक चीज़ें ये हावी हो, वो अपने हित वाले लोगों पर भी प्रश्न करना, शक करना शुरू कर देता है। तो यह भी ज्ञान हमें यहाँ से प्राप्त होता है। तो अब हम चौथा श्लोक में चलते हैं। अब जैसे कि मैंने बताया था, श्लोक 3, 4, 5, 6 में दुर्योधन अपना रोना रोएगा। वह ये बताएगा कि सामने ये लोग भी हैं, ये लोग भी हैं, ये लोग भी, जैसे कि द्रोणाचार्य भी अंधे हैं और उनको कुछ दिख ना रहा हो, वह ऐसे आकर उन्हें बता रहा है। तो श्लोक संख्या चौथा 4। अत्र शूरा महेश्वासा भीमा अर्जुन समायुधे युयुधानो विराट् द्रुपद च महारथ। तो यहाँ वह बोल रहा है कि उन लोग के में बहुत सारे बाहुबली हैं, और जिनमें है भीम है, अर्जुन है, युयुधना है, विराट है, द्रुपद है। तो इस श्लोक से हमें यह सीखने मिल रहा है एक वार माइंडसेट, वार टेक्निक, वार स्ट्रेटेजी। तो
या फिर कोई भी प्रयोजन करने से पहले हमें पूरे परिस्थिति का एक वेल एनालिसिस, वेल परीक्षण और वेल रिपोर्ट आपके पास होना चाहिए, ताकि आप उस हिसाब से अपना स्ट्रैटेजी तैयार कर पाए। तो यहाँ पर हमें वार माइंडसेट और वार टेक्निक मिल रहा है, जो कि हमारे रियल लाइफ में भी काम आएगा। जैसे हम कुछ कार्य को संपन्न करते हैं तो उससे पहले हमें क्या क्या जो हमारे कार्यों में ऑब्स्टेकल्स है उनका डिटेल्ड एनालिसिस, परीक्षण बहुत महत्वपूर्ण है। तो यहाँ से हमें यह ज्ञान प्राप्त होता है। स्ट्रेंथ आपको मालूम होना चाहिए कि आप जिससे भिड़ रहे हैं या फिर जिससे आप मतलब जो कार्य शुरू कर रहे हैं उसमें किस लेवल तक का आपको डैमेज हो सकता है और प्लस किस लेवल तक आपको उसमें शक्ति झोंकनी होगी। तो दुर्योधन भी यहाँ द्रोणाचार्य को ऑब्स्टेकल्स बता रहा है कि मेरे विक्ट्री में ये हैं, ये हैं, ये हैं, ये सारे लोग ऑब्स्टेकल्स हैं। तो इससे एक ही ज्ञान प्राप्त होता है कि अपने वर्क को शुरू करने से पहले आपको उस वर्क का पूरा 360 डिग्री कंप्लीट एनालिसिस जरूरी है। अब हम लोग श्लोक संख्या 5 पर आएंगे, जहाँ दुर्योधन का रोना जारी रहेगा। वह क्या अब बोलता है? तृष्टकेतु चह कीतान काशीराज चह वीर्यवान पुरुजित कुंती भोज च शैष्य नरपुंगवा। तो अब वह बोल रहा है कि और भी हीरोज़ हैं, थोड़ा देखिए तो ध्यान से। जैसे कि द्रोणाचार्य को कुछ दिख नहीं रहा हो वैसे वह बता रहा, एक तरीके का वह द्रोणाचार्य पर अविश्वास प्रकट कर रहा है। इसे ही बोलते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो वह एक तरीके से अविश्वास भी प्रकट कर रहा है कि देखिए हमारे सामने दृष्टकेतु है, चैतन्य है, काशीराज है, पुरुजित है, कुंती भोजा है, सैब्या है। ऐसे ऐसे लोगों से हमें लड़ना है, तैयार हो जाइए। शिष्य अपने गुरु को ही शिक्षा दे रहा है यहाँ। अब हम श्लोक संख्या 6 में, जहाँ अभी भी दुर्योधन ही बोल रहा है, लेकिन दुर्योधन जो द्रोणाचार्य को बोल रहा है यह बात संजय धृतराष्ट्र को बता रहे हैं, इसलिए यह सारे श्लोक संजय के अंडर में आएगा, उसके खाते में आएगा। अब है श्लोक संख्या 6। तो श्लोक संख्या 6 अब हम लोग प्रारंभ करेंगे। श्लोक संख्या 6। युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमौजाश्च वीर्यवान सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथा। अब वह बोल रहा है कि हमारे सामने युधामन्यु, उत्तमौजा, सुभद्रा के पुत्र, द्रौपदी के पुत्र, ये सब महारथी है, महान चैरियट फाइटर हैं, ये सब महारथी हैं। तो यह बता रहा है। तो द्रोणाचार्य को अब उसने इतना कुछ बताया। अब उसे डर है कि कहीं द्रोणाचार्य को मैंने डिमोरलाइज तो नहीं ना कर दिया इतने महान महान लोगों को गिनाकर। तो अब वह द्रोणाचार्य को बूस्ट करेगा कि हमारे तरफ भी कम लोग हैं नहीं, हाँ ये हमारे तरफ भी एक से एक लोग हैं, महान लोग हैं। तो अब श्लोक संख्या 7 से वह अपने तरफ के लोग गिनाएगा। तो इससे हमें यह भी एक शिक्षा प्राप्त होती है कि हमारे पास कितना भी रिसोर्सेज हो, मिनिमम हो, लिमिटेड हो, जो भी हो, हमें अपना मोराल हर परिस्थिति में बूस्टेड रखना चाहिए और अपना भी स्ट्रेंथ हमें पता रहना चाहिए और एक कॉन्फिडेंस और आत्मविश्वास बना रहना चाहिए। तो श्लोक संख्या 7 अब दुर्योधन का बूस्टिंग स्टार्ट होगा। अस्माकं तु विशिष्टा ये तन्निबोध द्विजोतम नायकामन सैन्यस्य संज्ञार्थ तान ब्रवीमिते। तो यहाँ बोल रहा है कि आपके सूचना के लिए बता दे रहे हैं ब्राह्मण श्रेष्ठ, लेट मी टेल यू। दुर्योधन यहाँ पर बोल रहा है कि हमारे तरफ भी बहुत महान महान कैप्टन हैं। अभी आपको मैं यह
बताता हूँ। बहुत क्वालिफाइड है ये, मिलिट्री आर्ट्स में, मिलिट्री फोर्स में काफ़ी क्वालिफाइड लोग हैं। एक बात आपने नोट किया होगा कि बार बार वह बोल रहा है ओ ब्राह्मण श्रेष्ठ, वो ब्राह्मणों में श्रेष्ठ। तो बार बार वह क्यों बोल रहा है? दुर्योधन ऐसा क्यों बोल रहा है? द्रोणाचार्य तो भाई युद्ध क्षेत्र में कमांडर इन चीफ है, सेनापति है, लेकिन उन्हें ब्राह्मण कर संबोधित क्यों किया जा रहा है? तो द्रोणाचार्य ब्राह्मण है, लेकिन वह यहाँ पर युद्ध में आए हुए हैं एज अ क्षत्रिय। तो इसी को श्री हरि ने, अभी हम लोग आगे वाला चैप्टर में चलेंगे तो श्री हरि ने बहुत स्पष्ट समझाया है कि उन्होंने हमें वर्ण सिस्टम दिया जो हमारे हित में है, लेकिन हमने उसे कास्ट सिस्टम बना दिया। वर्ण सिस्टम है बेस्ड ऑन योर कर्मास, आप जो कार्य कर रहे हैं वैसे जाने जाओगे। और जो कास्ट सिस्टम है वो हमने बना दिया बेस्ड ऑन बर्थ। श्री हरि ने आगे चलकर बहुत स्पष्ट कहा है कि आपका जन्म जो भी कुल में हुआ हो, आप कुछ समय तक आप उससे जाने जाओगे, लेकिन जीवन के मैक्सिमम टाइम, ज़्यादातर समय आप जो कर्म कर रहे हो उस हिसाब से जाने जाओगे। तो यहाँ हमें इस युद्ध में यह भी मालूम चलता है कि बाय बर्थ वह ये ब्राह्मण थे, लेकिन कर्म से क्षत्रिय थे। तो यह एक हमें ज्ञान प्राप्त होता है कि वर्ण सिस्टम कर्म पर डिवाइडेड है, आपके नेचर पर डिवाइडेड है, आपके गुण पर डिवाइडेड है। ये सब बातें श्री हरि ने आगे बोला है। जब हम लोग वर्ण सिस्टम में आएंगे भगवत गीता के, तो यह ज्ञान हमें प्राप्त होगा डिटेल में आगे। तो अब दुर्योधन का बूस्टिंग जारी होगा, वह अब नेक्स्ट बोलेगा। 8वां श्लोक है अब। भवानी भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जय अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च। तो अब वह बोल रहा है कि हमारे तरफ भी बहुत महान पर्सनालिटी है। भीष्म है, कर्ण है, कृपा है, अश्वत्थामा है, विकर्ण है, सन ऑफ सोमदत्त है, भूरिश्रवा है, जो हमेशा विक्टोरियस है और आज तक ये लोग हारे नहीं हैं, आज तक ये लोग कभी हारे हैं नहीं। तो यह द्रोणाचार्य को बता रहा है, जो कि सेनापति है, जिनके पूरे माइंड सेट में पहले से है कि हम कितने हैं और सामने वाले में कौन कौन है। लेकिन दुर्योधन अपने मूर्खतावश यह सब बता रहा है। इसे ही बोला गया है कि शुरुआत में अधर्म अपने पीक पर होता है, वह एक पीक पर जाते रहता है, लेकिन जब वह एक समय ऐसा आ जाता है कि जब एकदम बढ़ जाता है, तब भगवान का अवतार होता है और भगवान उसे काटते हैं। तो यह हमें ज्ञान यहाँ से प्राप्त होता है। तो अभी हम लोग भगवत गीता के जो अधर्म वाले पार्ट्स हाइलाइटेड है वहाँ से हमने शुरू किया है और अंत हमारा धर्म पर होगा। अब 9वां श्लोक में दुर्योधन अब थोड़ा सीना चौड़ा करके बोल रहा है कि जितने महान लोग हैं सब मेरे लिए सिर कटाने के लिए तैयार हैं, ये है वो है, मतलब वह अपना थोड़ा सा ये अहंकार दिखा रहे हैं। तो श्लोक संख्या 9। अन्ये च भवशूरा मधर्ते त्यक्ति जीविता नाना शस्त्र प्रहरणा सर्वे युद्ध विशारदा। तो वह बोल रहा है कि हमारे तरफ इतने लोग हैं जो हर समय अपना सिर मेरे चरण में कटवाने के लिए तैयार हैं और सबके पास एक से एक हथियार है, सब बाहुबली हैं और मिलिट्री साइंस में एक्सपीरियंस्ड लोग हैं, बहुत मजबूत लोग हैं। तो यहाँ से अब हमें क्या सीखने में ये मिलता है? तो सबसे पहले एक थ्योरी यहाँ पर आता है, समर्पण एंड एसोसिएशन थ्योरी, समर्पण संगत का सिद्धांत। आप देख लीजिए, यहाँ पर भीष्म है,
इतने बड़े बाहुबली गंगा पुत्र, जिनकी क्षमता यह थी कि 100 मील लंबी त्रिमंगला मछली को वह अपने गर्दन में समा सकते थे। इतने बड़े बलशाली, विद्वान, ज्ञान, सर्वगुण संपन्न, कोई कमी नहीं, लेकिन वह अधर्म के साइड थे। उनका समर्पण हस्तिनापुर के राज्य सिंहासन को था किसी भी सूरत में, यही उनकी गलती थी। हस्तिनापुर के राज सिंहासन को समर्पण उनका तब होना चाहिए जब राज सिंहासन से धार्मिक कार्य हो रहे हो, धर्म की रक्षा हो रही हो, लेकिन उनका समर्पण गलत जगह था और यही उनके अंत का कारण हुआ। दूसरा आए द्रोणाचार्य, यह आएंगे ज्ञानी ध्यानी कैटेगरी में। द्रोणाचार्य की कैटेगरी थी ज्ञानी, ध्यानी, स्वाभिमानी, अभिमानी। वह ज्ञानी कैटेगरी में आते थे। उनके पास क्या नहीं था, लेकिन पुत्र मोह में आकर उनका पुत्र अश्वत्थामा दुर्योधन का मित्र था और दुर्योधन के पास पूरा राज था, तो वह द्रोणाचार्य अपने पुत्र का हित दुर्योधन में देख रहे थे, तो वह पुत्र मोह से ग्रसित होकर वह अधर्म के साइड गए। और तीसरा आते कर्ण जो थे, वह जैसा कि सबको मालूम है, कुंती जो पांडव की माता है, उनके विवाह से पहले के जो पुत्र थे वह थे कर्ण। तो कर्ण को बचपन से सूत पुत्र कहकर संबोधन किया गया, तो वह भी एक अपमानित और वह भी अपना सम्मान का फ्यूचर अधर्म साइड देख रहे थे, दुर्योधन के तरफ देख रहे थे। तो और कर्ण के बारे में श्री कृष्ण ने कहा है, जिस रथ पर स्वयं मैं हूँ, जिस रथ पर स्वयं मेरे सर्वोत्तम भक्त, सर्वश्रेष्ठ भक्त शिरोमणि बजरंग बली है, उस रथ को कर्ण अपने तीर से इतने पीछे कर दे रहा है। वाह कर्ण वाह! तो कर्ण की क्षमता, बल, उसका बल इतना था, लेकिन वह समर्पित अधर्म को था। उस बल का संगत दुर्योधन को प्राप्त था, अधर्म के साइड था। तो आप जितने भी बड़े ज्ञानी, ध्यानी, अभिमानी, स्वाभिमानी, बलवान, धनी एक्सेट्रा, अगर आपका अल्टीमेट टारगेट गलत जगह है, संसार के हित में नहीं है, संगत सही नहीं है, तो सब बेकार है, सब बेकार है। और यह तीनों ने रोकर श्री कृष्ण से पूछा था कि हमारी क्या गलती थी जो मेरे साथ ऐसा हुआ। तो भीष्म को श्री कृष्ण ने, जो मैंने आपको बताया कि सेम बात बोला कि आपका जो हक था कि हर सूरत में हस्तिनापुर के सिंहासन को समर्पित रहूंगा, जो कि गलत था। आप जब अधर्म हो रहा हो तो वचन आपको तोड़ना था, और भगवान भी संसार के हित में छल भी करते हैं और वचन भी तोड़ते हैं, और जो छल करता है उसी को छल से उत्तर देते हैं। पूरे महाभारत में जिसने जैसा छल किया उसे उसी छल का उत्तर से श्री कृष्ण ने दंड दिलवाया। तो यह बात हमें जानना बहुत जरूरी है। तो हमारा समर्पण और एसोसिएशन सही दिशा में होना चाहिए। भले ही हम मटेरियल वर्ल्ड, भौतिक पृथ्वी में कुछ ना कर पाए, कुछ भी हमारा अचीवमेंट ना हो, लेकिन सब कुछ कर कर और फिर उसे गलत जगह पर मोड़ दे, तो यह सुसाइडल बॉम्ब की तरह काम करेगा, जो सब कुछ होते हुए भी आपका अंत कर देगा। तो यहाँ पर ये बात हमें पता चलता है। अब श्री कृष्ण ने अपने भक्त से क्या कहा, जो उनको सीधे समर्पित थे, हर समय उनको याद करते थे, उनके सुप्रीम आदेश को फॉलो करते थे, पांडु और खास करके अर्जुन। हम लोग आगे देखेंगे पूरे भगवत गीता में श्री कृष्ण ने पांडव और खास करके अर्जुन को यही
बोला है, डर मत अर्जुन, करके तो देख, मैं हूं ना, मुझको समर्पित कर दे, मैं सब देख लूंगा, सब चीज से तार दूंगा, बस तू मेरे पास आ जा, करके तो देख। पूरे भगवत गीता में अपने भक्त से उन्होंने यह कहा है कि तू मेरा भक्त है तो मैं तेरे साथ हूँ। ऐसी कई बार हम देखने वाले हैं आगे कई मौकों पर, इसलिए उन्होंने अपने भक्त को ज्ञानी, ध्यानी, अभिमानी, स्वाभिमानी, फिलोसफर, फलाना, ढिमका, धनी सबसे ऊपर रखा। तो यहाँ पर अब 9वां श्लोक आपका समाप्त हुआ। अब हम लोग श्लोक संख्या 10 की ओर पढ़ेंगे। तो श्लोक संख्या 10 में अब दुर्योधन अपना स्ट्रेंथ, अपना भुजाएं पुजवा रहा है कि हमारे पास ये स्ट्रेंथ है। तो अब वो 10वां श्लोक में क्या बोल रहा है? अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्मो भरिक्षतं पर्याप्तं त्विदमे तेषां बलं भीमाभिरक्षितं। तो वह वो बोल रहा है कि जो हमारा स्ट्रेंथ है, हमारी जो मजबूती है, उसका तो कोई मेजरमेंट ही नहीं, उसे नापा ही नहीं जा सकता। हम लोग परफेक्टली प्रोटेक्टेड है, हमारे पास भीष्म है और हमारा स्ट्रेंथ जो है वो पांडव से कई ज़्यादा है। पांडव तरफ तो भीम है खाली और हमारे तरफ भीष्म है, जो कि भीष्म चाहे तो एक क्षण में पूरे पांडव सेना को समाप्त कर सकते हैं। हमारे पास इतना स्ट्रेंथ है, तो वह स्ट्रेंथ कंपैरिजन कर रहा है। और भीम और दुर्योधन का बचपन से ही नहीं पटता था, उनका लड़ाई हमेशा बना रहता था। शकुनी ने दुर्योधन के द्वारा कई बार भीम को मरवाने का प्रयास किया, लेकिन जिसके ऊपर कृपा निधान का हाथ हो उसका बाल भी बांका नहीं हो सकता। अब हम लोग चलेंगे 11वें श्लोक पर। अब दुर्योधन ये अधर्मी का जो मस्तिष्क होता है वह संतुलित नहीं ये होता है, वह बहुत असंतुलित होता है। तो अब उसे लग रहा है कि खाली मैंने ये द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह का तारीफ कर दिया तो मेरे तरफ के बाकी लोग कहीं खराब नाम मान ले। तो अब वह क्या कर रहा है कि बाकियों का भी ये मोरल को बूस्ट करेगा। तो अब वह 11वें श्लोक में क्या वो बोल रहा है, और वो इनडायरेक्टली बोल रहा है। बोल संजय धृतराष्ट्र को रहे, धृतराष्ट्र को सब बता रहे कि दुर्योधन क्या क्या बोल रहा है। तो 11वां श्लोक हम लोग देखते हैं। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थित भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। तो वह अब सबसे बोल रहा है कि आप लोग सब भी बाहुबली हैं, आप लोग सब भी भीष्म पितामह का अपने अपने पोजीशन पर रहकर साथ दीजिएगा, उनका रक्षण भी कीजिएगा, क्योंकि वही हमारे मेन है भाई, ग्रैंड ओल्ड है। तो आप पांडव के व्यू रचना या उनके षड्यंत्र का शिकार मत होइएगा, अपने अपने स्थान पर जमे रहिएगा और उनका रक्षण करते रहिएगा। तो एक तरीके से वह सबको अब अपने में मिला रहा है। दुर्योधन का डिप्लोमेसी और पॉलिटिक बाजी फिर से सामने आ रहा है। और दुर्योधन इतना क्यों बोल पा रहा है, ये द्रोणाचार्य और भीष्म के सामने वह इतना बोल क्यों पा रहा है? क्योंकि जब द्रौपदी के साथ अन्याय हो रहा था गैम्बलिंग हाउस में, द्यूत सभा में, तब यह सारे लोग चुप थे, किसी ने टस से मस नहीं किया और किसी ने इस महा अधर्म को रोकने का प्रयास नहीं किया। तो दुर्योधन का इससे मन बढ़ गया कि ये लोग जब वहाँ नहीं बोले तो यहाँ क्या बोलेंगे, सब मेरे हित में ही होगा। ये लोग सब मतलब इन्होंने अपना ही जो वैल्यू था वह अधर्म के साइड जाकर कम कर दिया था। लेकिन दुर्योधन को एक शक भी था
कि गुरु द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह दोनों पांडव के क्लोज है और खास करके अर्जुन के क्लोज है, तो कहीं वो लोग सब कोई कॉम्प्रोमाइज ना कर ले। तो एक भ्रष्ट बुद्धि, एक अधर्मी माइंडसेट, वह कई जगह से सोचता है, अपनों पर शक करेगा, निंदा करेगा, उसका सहायता भी चाहिए और उसे अपमानित भी करेगा। यह अधर्म का घोर सिम्टम है, एक आपको प्रतिबिंब मिल सकता है इससे। तो आज हम लोग श्लोक संख्या 11 तक रहने देंगे और 2-3 बातें मुझे बताना है कि सबसे पहला है कि अगले क्लास से हम श्लोक संख्या 12 से आपका शुरू कर देंगे और श्लोक संख्या 12 से हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे, रियल लाइफ अंडरस्टैंडिंग और सिचुएशन से लिंक करते हुए, समझते हुए आगे बढ़ते जाएंगे। और मैंने ऐसा ये महसूस किया है कि कुछ लोग में मैं नंबर तो नहीं काउंट कर पाया, मुझसे कांटेक्ट करना चाह रहे हैं या मुझसे मिलना चाह रहे हैं। तो मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में कांटेक्ट नंबर भी है, आप मुझसे बात कर सकते हैं। जो भी सिचुएशन में आपको कुछ सुझाव चाहिए, कुछ पूछना हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको मुझसे पर्सनली मिलना है या फिर मुझे बुलाना है, तब आपको कुछ ये मिनिमम जो कि आपकी इच्छा हो, ये जो कुछ भी आप दे सकते हैं। मैंने YouTube पर यह फ्री में जारी रखा है, लेकिन पर्सनली में मुझे आपको टाइम देना होगा और ये अरेंजमेंट्स करने होंगे, इसलिए कुछ मिनिमम चार्जेस आपको देना पड़ सकता है। और नहीं भी देंगे तो कोई बात नहीं, क्योंकि श्री कृष्ण ने यह ज्ञान जब अर्जुन को दिया तो उनसे पैसे नहीं मांगे, तो यह आपको फ्री है, आपकी ये इच्छा पर है, आप दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। तो यह बातें हो गई और हम यह सब देख रहे हैं। तो आज का ये लर्निंग हमारा यही हुआ कि हम भले ही कुछ भी अचीव ना कर पाए, लेकिन सब कुछ अचीव करके गलत जगह पर जाने से अच्छा हम कुछ ना अचीव कर सीधे हरि को शरणागत हो जाए। और हरि को शरणागत मतलब पुजारी, सन्यासी, यह कतई नहीं है। आप जिस भी सिचुएशन में, उस सिचुएशन में निरंतर उन्हें याद करते रहें, उनकी कथा सुने, उनकी लीलाओं को याद करें, इससे आपको सर्वव्यापी लाभ प्राप्त होगा। और 1-2 घटना अभी रांची में सामने आई है, आप उसे भी यहाँ पर जोड़कर देख सकते हैं। जैसे कि एक बहुत ऊंचे पद पर थी महिला, बहुत मेहनत कर वहाँ तक वो पद प्राप्त होता है, लेकिन अब अभी तक जैसा न्यूज़ आ रहा है, उनका समर्पण गलत दिशा में था। तो फाइनली शी इज फॉलिंग डाउन, वह अब उनका पतन शुरू हो रहा है। तो हमें यहाँ से ये भी सीखने ये मिलता है। और दूसरी एक दर्दनाक घटना भी हुई, तो उस घटना को अंजाम देने वाले जो थे वो 18, 20, 22 साल के हमारे बच्चे थे, यूथ थे, लेकिन वह लोगों के पास हर चीज़ था, हर चीज़, धन, परिवार, कार, हर चीज, हर भौतिक सुविधा थी। था क्या नहीं, वह यह नहीं था, ये चीज उनके पास था नहीं। और ये चीज जिनके पास नहीं होगा, उनका तमाम संघर्ष करके प्राप्त किया हुआ चीज गलत दिशा में ही जाएगा। तो इसका होना जरूरी है, तब वह एक सही दिशा में आपको ले जाएगा, आप जहां भी हो वहां से आपको उठाएगा। तो यह चीज होना बहुत जरूरी है। तो इसी के साथ आज अब मैं विदा लूँगा आपसे। मेरे पीछे बोलिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। नमस्कार।